जो किसानों ने अपनी बात कही थी उन्होंने मान ली। कल उस पे पक्के पेपर पे वो चीजें आ जाएंगी और जिस तरह से आंदोलन का समापन हुआ है उस तरह से आंदोलन का समापन हुआ। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की हर बात मान ली है और अब यह लग रहा है कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। पिछले कई महीनों से, लगभग एक साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, किसान आंदोलनरत थे, लेकिन अब यह सुगबुगाहट तेज हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो कल तक अड़ियल रुख अपनाए हुई थी, वो अब झुकने को तैयार हो गई है। वो किसानों की हर एक बात मानने को तैयार हो गई है। वो मांग क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे किसका किसान जो है आंदोलनरत रहे पूरे एक साल, वो उसमें भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम राकेश टिकैत का वो बयान सुनाना चाहते हैं जिसमें राकेश टिकैत ये कहते हुए नजर आते हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि लिखित जब आदेश आ जाएगा उसके बाद हम आंदोलन को समाप्त कर देंगे। जरा राकेश टिकैत का वो बयान सुन लीजिए। जो किसानों ने अपनी बात कही थी उन्होंने मान ली। कल उस पे पक्के पेपर पे वो चीजें आ जाएंगी और जिस तरह से आंदोलन का समापन हुआ है उस तरह से आंदोलन का समापन हुआ। वो दो चीजें रह रही हैं। वो 5 लोग हमारे हैं, वे जाएंगे, पूर्ण रूप से बातचीत उनसे करेंगे और पक्के पेपर वे आएंगे तो उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा हो। साफ तौर पर राकेश टिकैत को आपने सुना। राकेश टिकैत सीधे कह रहे हैं जब कागज आ जाएंगे उसके बाद किसान आंदोलन समाप्ति होगा। किसान आंदोलन के समाप्त होने की औपचारिक घोषणा होना भले ही बाकी हो, लेकिन लगभग लग रहा है किसान आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर है। सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। औपचारिक घोषणा होना बाकी। जैसा मैंने बताया, दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान न सिर्फ मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं, उन्होंने अपने तंबू उखाड़े और सामान की पैकिंग भी शुरू कर दी है। उधर संयुक्त मोर्चा के सूत्रों ने बताया है कि बॉर्डर खाली करने में 2 दिन का समय लग सकता है क्योंकि काफी किसान वहां मौजूद थे। इसके अलावा किसानों का प्रदर्शन अन्य रूपों में जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती या लिखित में नहीं मिलता। राज्यों में प्रदर्शन होंगे, ऐसी बात किसानों द्वारा कही जा रही है। किसान नेता अशोक धवले का कहना है कि कृषि मंत्रालय की तरफ से गुरुवार सुबह एक हस्ताक्षरित पत्र संयुक्त किसान मोर्चे को मिला है। आज यह पत्र संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक में रखा जाएगा और जो निर्णय होगा उस पर चर्चा होगी। अशोक धवले ने कहा था कि बहुत सारी मांगे मान ली गई हैं, हर आंदोलन में सारी बातें नहीं मानी जाती, जो भी मुकदमे हैं वो वापस होने चाहिए और लाल किला और 26 जनवरी के मामलों पर भी विचार होना चाहिए। राकेश टिकैत को आपने सुनी। राकेश टिकैत ने सबसे पहले कह लिया कि हमें पक्के दस्तावेज चाहिए जिससे हम संतुष्ट हो सकें, किसान संतुष्ट हो सके, देश का अन्नदाता संतुष्ट हो सके कि हां उसकी बात मान ली गई है। सरकार की चिट्ठी पर यह मामला पूरी तरह से अटका था। अब क्या यह नया प्रस्ताव है ये थोड़ा सा हम बता दें आपको, लेकिन उससे पहले हम प्रस्ताव बताने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से किसान अब अपना तंबू अंबू सामान पूरी तरह से पैक कर चुके हैं और पैक करके अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं और काफी खुशी का माहौल भी सिंघू बॉर्डर पर दिख रहा है। एक वीडियो आप देख लीजिए। आप लोगों की तैयारी पैकिंग की वजह से है? अभी ऐसी अड़ी करते हैं। हाँ। जब उनको तो ऑर्डर आ जाएगा तो चले जाएंगे। जो ऑर्डर नहीं होगा, सारा क्लियर हो जाएगा तो जाएंगे, क्लियर नहीं हो जाएगा दोबारा फिर लगभग अब तस्वीर लगभग साफ है, तय। इसीलिए आप लोगों ने पैकिंग हमने पैक कर लिया है सामान। अभी वो हाँ, वहाँ से ऑर्डर आ जाएगा तो चले जाएंगे। चले जाएंगे। भैया क्या तैयारी शुरू हो गई आप लोगों की? हाँ जी हाँ? हाँ जी, होगी जी। कब आप लोग वापस जाएंगे? सुबह जाएंगे जी। सुबह जाएंगे। हाँ जी। कितने दिन तक रहे आप लोग यहाँ? हाँ जी, कितने दिन तक आप लोग रहे? हम तो साल से ऊपर हो गया जी। चलिए। जब से चलते क्या सर तैयारी शुरू हो गई? हाँ जी, तैयारी शुरू हो गई जी। हाँ। शाम को बस रवाना हो जाएंगे सुबह 5 बजे, जहाँ का पानी खत्म हो गया। फिर कहीं मौका मिला तो मोदी को मिलेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें यहाँ पे बाकायदा लोग अपनी पैकिंग शुरू कर दिया है और ये सिंधु बॉर्डर की तस्वीरें हैं। तो क्या नया प्रस्ताव है ये हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहली मांग है कि एमएसपी कमेटी में केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि होंगे। कमेटी 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी जो किसानों को एमएसपी किस तरह मिले ये सुनिश्चित करेगी। वर्तमान में जो राज्य जिस फसल पर एमएसपी पर जितनी खरीद कर रही है वो जारी रहेगी। ये पहली मांग, पहला प्रस्ताव में पहली चीज लिखी हुई है। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि सभी केस तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है। तीसरी बात, केंद्र सरकार, रेलवे और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से दर्ज केस भी तत्काल स्वरूप से वापस लिए जाएंगे। राज्यों को केंद्र सरकार भी अपील करेगी। चौथी बात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पंजाब की तरह मुआवजा देने पर सैद्धांतिक मंजूरी दी है।
बिजली बिल पर किसानों पर असर डालने वाले प्रावधानों पर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। उससे पहले इसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा। और छठी जो बात है वो ये है कि पराली के मुद्दे पर केंद्र सरकार के कानून की धारा 15 में जुर्माने के प्रावधान से किसान मुक्त किए जाएंगे। ये नया प्रस्ताव है, जिस प्रस्ताव पर लगभग मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और अब जो है किसान अपने घरों की तरफ वापसी कर रहे हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा किस तरह से किसानों ने पैकिंग शुरू कर दी है। तो आप समझिए इस बात को कि लगातार किसान आंदोलन हो रहा था, मांगे हो रही थी। पहले सबसे बड़ी मांग थी 3 काले कानून। सरकार को झुकना पड़ा। जो वो 3 काले कानून किसानों के लिए लेकर आई थी, वो किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि कुछ चंद उद्योगपतियों के हित के लिए थे। 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया, सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। 12-13 दौर की वार्ता भी हो गई थी और उसके बाद सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही थी, मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब सरकार को लगा कि किसान बहुत बड़ा बवाल कर देंगे, किसान इनकी राजनीतिक जमीन जो है उसको खा जाएंगे, क्योंकि किसान अपनी जमीन अगर पैदावार बना सकता है तो इन लोगों की जमीन भी खराब कर सकता है, ये जान गए थे। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसीलिए मंच से आकर सबसे पहले बोल दिया कि हम ये कानून वापस लेंगे, और आखिरकार कानून वापस लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी किसानों की मांग एमएसपी की थी। उसके बाद जो आंदोलन चला था, जो इतने दिनों तक चला, उसमें 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे और कई किसानों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए थे। पराली को लेकर मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये सब कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो मैंने प्रस्ताव पढ़ के आपको बताया, उसमें सब चीजें थी। उन चीजों को लेकर किसान मांग कर रहा था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये आपकी ही देन है। किसानों पर मुकदमे लिखे जाना, 750 किसानों की जान चली जाना, किसानों के बारे में अभद्र भाषा की टिप्पणी करना, किसानों को मवाली कहना, किसानों को आतंकवादी कहना, खालिस्तानी कहना, इस तरह के शब्दों से किसानों को नवाजा जा रहा था। और बीजेपी के नेता किसानों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। किसान देश का अन्नदाता है। 80% से ऊपर हमारे देश में किसानी होती है, और किसान खेत में हल चलाता है, तब हम लोग यहां बैठ के अन्न खाते हैं, पीते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं। लेकिन उसी अन्नदाता के बारे में सरकार को फिक्र नहीं थी, और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, और अब यह आंदोलन वापस हो रहा है। अपने आप में आज के लिए बहुत बड़ी खबर है कि किसानों की पैकिंग हो चुकी। तस्वीरें आपने देखी, राकेश टिकैत ने भी आके साफ तौर पर कह दिया है कि हम जो है, हमको जो खाका मिल जाएगा, हमको कागज में लिख कर मिल जाएगा। मतलब कागजी कार्रवाई, जो औपचारिक घोषणा जिसको कहते हैं, उसे ही कागजी कार्रवाई के तौर पे देखा जाता है। वो जैसे ही कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाएंगी, हम वापसी कर देंगे। और 2 से 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बैठे थे और किसान वहां पूरी व्यवस्था करके बैठे थे। तो सब रोड खाली होने में, सड़क खाली होने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। 2 से 3 दिन का समय किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन किसान मान चुके हैं, क्योंकि किसानों की बात सरकार ने मानी है और अब घर जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, किसान आए थे अपनी मांग मांगने के लिए, लेकिन जब जा रहे हैं, सरकार ने इतनी देर कर दी है, उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया होगा इन 1 सालों में। 1 साल भर में कई सारी चीजें आती हैं, कई सारे त्यौहार आते हैं जिस वक्त अपने परिवार के साथ वो नहीं रहे होंगे। कई सारी चीजें होती हैं 1 साल में, लेकिन उसके बाद भी वो सबसे दूर यहां आंदोलन कर रहे थे, मांग रहे थे, और उनको दुआएं भी दी जा रही थी। उन्होंने अपने 750 भाइयों को भी खोया है, किसान भाइयों को खोया है, तो उसका दुख भी उनके साथ होगा। अगर वो आज वापस जाएंगे तो उनके साथ ये दुख भी वापस जाएगा। इसका निवारण तो नहीं है, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी बातें मान ली गई हैं। ये सारी बातें अब जब कागजी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद से ही किसान पैकिंग करके बैठा हुआ है और किसान अपने घर की तरफ चला जाएगा। यानी सरकार मान गई है किसानों की बात, और सरकार समझ भी गई है कि किसानों की अगर नहीं सुनेंगे तो किसान आने वाले समय में इनकी असली औकात भी दिखा देंगे। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।